नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 4.3 का 7वां सवाल। तो देखिए बच्चों, और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, 7वां सवाल दिया हुआ है। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिए। यानी कि दो छात्राएं मिलकर भूकंप पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दे रही है, यानी 100 रुपये का दान कर रही है। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। इस समीकरण का आलेख भी बनाइए। तो सबसे पहले अपन को इन दो आंकड़ों से समीकरण बनाना है और फिर ग्राफ बनाना है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे दो छात्राएं यामिनी और फातिमा, तो इन दोनों ने मिलकर 100 रुपये दिए। अब ये पता नहीं है कि यामिनी ने कितने दिए और फातिमा ने कितने दिए, तो हम इन दोनों की जो राशि है उसको x और y मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे माना कि यामिनी ने x रुपये व फातिमा ने y रुपये अंशदान दिए, ठीक है। दोनों का टोटल हमें पता ही है। तो यहाँ पे यामिनी और फातिमा के रुपयों को जोड़ के हम किसके बराबर रख सकते हैं? 100 के, क्योंकि दोनों ने मिलकर टोटल कितने रुपए दिए? 100 रुपये। तो यहाँ पे एक दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। अब इससे हम ग्राफ के बिंदु लाएंगे 2 और फिर ग्राफ पे दर्शाना है इसको, ठीक है। यानी इस रैखिक समीकरण का हमें ग्राफ बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हम किसी भी एक चर का मान निकाल लेते हैं पहले। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस वाई। ये y प्लस का है, उधर जाते का क्या हो जाएगा? माइनस का। अब यहाँ 100 आ रहा है, इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ 0 1 2 3 ना रखकर हम रखेंगे यहाँ पे 10 20 30 40, यानी 10 के गुणज, ठीक है। तो यहाँ पे हम y का मान रखेंगे, बराबर में y है तो y बराबर में रख रहा हूँ। थोड़ा बड़ा मान रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पेज नहीं होता आपके पास। तो आप जितना बड़ा मान रखोगे यहाँ पे उतना अच्छा रहेगा। तो y का मान मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 40 रखने पर कितना ही रख सकते हो आप, ठीक है। तो y का मान यदि हम 40 रखते हैं समीकरण में, तो x बराबर हमारे पास आएगा 100 माइनस 40, x बराबर आ जाएगा 60, ठीक है। ये हमारा पहला बिंदु आ गया। अब दूसरा बिंदु निकालेंगे। y बराबर आप 50 रख दीजिए, 50 रखने पर तो देखिए y का मान यदि हम इस समीकरण में 50 रखेंगे तो x बराबर हमारे पास आएगा 100 माइनस 50, x बराबर आ जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सारणी बना लेंगे जिसमें x और y दोनों के मान लिख देंगे। x ऊपर और y नीचे। 40 रखा हमने y का मान, तो x का मान आया था 60। 50 रखने पर हमारे पास आया था x का मान भी 50। तो ये हमारे पास दो बिंदु आ गए। अब इन दोनों बिंदुओं के हम ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, इन आंकड़ों पे डिपेंड करता है कि आप पैमाना कितना ले रहे हो। यानी इन जो एक वर्गाकार डिब्बा होता है ग्राफ के अंदर, उसका अंतर कितने कितने का ले रहे हो, यानी यहाँ पे कितने कितने का अंतर ले रहे हो। तो ये 10 20 30 40 ऐसे रूप में है, यानी 10 के गुणज है, तो 10 का पहाड़ा लिख देंगे। इधर भी 10 20 30 40 50 60 70 80। इधर माइनस में आएगा 10 माइनस 20 माइनस 30, ठीक है। इधर प्लस में 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। इधर माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ये पैमाना कहलाता है। यहाँ पैमाना लिखना जरूरी होता है, तो यहाँ पैमाना लगा के लिख दिया करो। x व y अक्ष दोनों पे हमने पैमाना सेम लिया है। अगर अलग अलग लेते हो तो आप
फिर अलग अलग लिख सकते हो, x का अलग और y का अलग। तो x और y पे हमने 1 सेंटीमीटर बराबर का होता है ये डिब्बा, तो कितना ले रहे हैं, 10 का गैप ले रहे हैं, तो 10 आ जाएगा। अब देखिए पहला बिंदु कहाँ आएगा, x पे 60 y पे 40, तो x पे 60 तो यहाँ पे होगा प्लस में और y पे 40 यहाँ पे होगा, तो इन दोनों के सामने लगा देंगे, इधर 60 के सामने इधर 40 के सामने, ठीक है। अब दोनों पे 50 हो रहा है, x पे भी 50 y पे भी 50, तो इधर भी 50 और इधर भी 50, यहाँ पे आ जाएगा ये बिंदु, और फिर इन सब को मिला देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बाहर निकल जाए तो ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, इधर इनके निर्देशांक लिख देंगे 60 x पे तो और y पे 40, और इधर हो जाएगा 50 x पे भी और y पे भी 50। और खाली जगह देख के आप समीकरण लिख दिया करो ताकि ये पता रहे कि ये किस समीकरण का ग्राफ है। तो x प्लस वाई बराबर 100 इस समीकरण का ग्राफ है। तो बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका 8वां सवाल, जो अब 8वां सवाल, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है यानी एफ में, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान को सेल्सियस में मापा जाता है, ठीक है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, यानी फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने वाला एक समीकरण या सूत्र समझ लीजिए वो दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमें 5 सवाल हल करने हैं। सबसे पहले हम पहला सवाल हल करेंगे, फिर बारी बारी से सारे सवालों को हल करेंगे। सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। यानी सेल्सियस यानी c को तो हमें मान लेना है x, और फ़ारेनहाइट यानी f को हमें मान लेना है y। इससे हमारे पास एक समीकरण बनेगा, फिर उसका क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये समीकरण बन जाएगा। f की जगह तो आप लिख सकते हो y और c की जगह आप लिख सकते हो x, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बराबर में x आ रहा है, तो x का ऐसा मान रखना है कि इनको जोड़ने घटाने पर 10 आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए, जिससे क्या है ग्राफ बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं x का मान रखूंगा ऐसा है कि 5 का भाग चला जाए पूरी बार। तो यहाँ 5 रख सकते हो, 10 रख सकते हो। 5 रखने पर 5 से 5 कट जाएगा, 9 को अगर 32 में जोड़ेंगे तो 41 होता है, तो 5 नहीं रखेंगे अपन, यहाँ पे रखेंगे 10, ठीक है। तो उससे क्या है 2 बार कट जाएगा ये, ठीक है। x बराबर 10 रखने पर, तो देखिए x का मान यदि 10 रखते हैं तो y बराबर क्या आएगा हमारे पास 9/5, यहाँ रख देंगे 10, और ब्रैकेट की जगह आप गुणा लगा सकते हो क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ गुणा लग जाएगा, फिर प्लस 32, y बराबर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10 यानी 9 दूना 18, ये दोनों गुणा हो गए, प्लस 32 यानी y का मान आ जाएगा 50। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास पहला बिंदु आ गया। अब यहाँ पे x बराबर मैं सीधा रखूंगा 60, ठीक है। 60 रखने पर तो y बराबर हमारे पास आएगा 9/5 इंटू लगा दो इंटू 60 प्लस 32, 5 से ये कट जाएगा 12 बार, ठीक है। y बराबर आ जाएगा 12 नाम के 108, फिर प्लस 32, दोनों को जोड़ेंगे तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 108 और 32 140। तो ये हमारे पास 2 बिंदु आ गए। अब इनकी एक सारणी बना लेंगे, x और y। x का मान 10 रखा तो यहाँ पे हमारे पास आया था 50 y का, और 60 रखा तो यहाँ पे हमारे पास आया था 140। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। पैमाना इसके हिसाब से लिया जाता है, यानी x के ऊपर हाईएस्ट 60 आ रहा है तो 10-10 ले सकते हो आप गैप, और y पे 140 आ रहा है तो मैं यहाँ पे y पे लूँगा 20-20 का पैमाना। तो देखिए यहाँ पे 10-20 लेंगे तो देखिए x पे 10, 20, 30, 40, 50, 60,
इधर -10, -20, -30, -40 और इधर लेंगे अपन 20 का। ठीक है, तो y एक्स पे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, इधर भी -20, -40, -60। ठीक है, तो पैमाना आप इस सारणी के हिसाब से ले सकते हो कुछ भी। तो यहाँ पैमाना लिख देंगे। देखो दोनों अक्षों पे अलग अलग ले रहे हैं, तो x अक्ष पे तो अपन ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 का गैप, और y अक्ष पे ले रहे हैं अपन 1 सेंटीमीटर बराबर 20 का गैप। ठीक है, तो ये पैमाना हो गया। अब इनका ग्राफ बनाएंगे। x पे 10, y पे 50। x पे 10 यहाँ पे होगा और y पे 50 कहाँ होगा? 40 और 60 के बीच में। तुम्हारे ग्राफ में यहाँ बीच में एक मोटी लाइन आती है, वहाँ पे लगा देना टिक। इसके आधे पे भी निशान होता है। ठीक है, तो इधर तो 10 और इधर 50, फिर 60 x पे तो और y पे 140। x पे 60 यहाँ होगा और y पे 140 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इन दोनों के सामने लगा देना है, इधर 60 के सामने, इधर 140 के सामने। तो ये हमारे पास ऐसा ग्राफ बनेगा। इनके निर्देशांक लिख दीजिए 60, 140, यहाँ लिख देंगे 10 और 60, और समीकरण लिख सकते हो आप y बराबर 9/5 x प्लस 32। ये इसका ग्राफ है, तो वहाँ लिख देंगे। तो बच्चों ये ग्राफ बन गया। अब इसका दूसरा सवाल बच्चों अब देखें 8वें का दूसरा और तीसरा सवाल। यहाँ पे पूछ रहा है दूसरे में, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? यानी C सेल्सियस में तापमान हमें दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। हमें फ़ारेनहाइट का मान निकालना है कि इसका फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होगा। तो सूत्र दिया हुआ है हमारे पास समीकरण में F बराबर 9/5 C प्लस 32। इसके अंदर हम क्या करेंगे, C का मान 30 रख देंगे, फिर F का मान निकाल लेंगे भाई फ़ारेनहाइट में उसका तापमान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे F का F रहेगा, क्योंकि F निकालना है हमें 9/5। C की जगह आप कितना रख सकते हो, 30 रख दीजिए, फिर प्लस 32, 5 से ये कटेगा 6 बार, तो F बराबर आएगा 9 × 54 प्लस 32। ठीक है, F बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 और 2 6, 5 और 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी फ़ारेनहाइट में तापमान होगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे देखिए, यदि सेल्सियस में 95 फ़ारेनहाइट है तो यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में ज्ञात करना है। यानी फ़ारेनहाइट में तापमान हमें दिया हुआ है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका मान हमें सेल्सियस यानी C में निकालना है। तो यही सूत्र लगाएंगे यानी समीकरण लगाएंगे F बराबर 9/5 C प्लस 32। ठीक है, अब यहाँ F की जगह रखना है और C को ऐसा का ऐसा रखना है। तो यहाँ रख देंगे 95 बराबर का बराबर 9/5, इसको C से इंटू कर लेंगे 9C/5 प्लस 32। अब सबसे पहले प्लस माइनस वाले को इधर लाते हैं, तो प्लस 32 को इधर लाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9C/5। ये 9C/5 को इधर की बजाय मैं इधर लिख रहा हूँ, 95 - 32 आ जाएगा। ये इधर आते ही पक्षांतरण करते ही चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो प्लस का कहीं में हो जाएगा माइनस में। 9C/5 बराबर हमारे पास आएगा 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ बचेगा 9 में से 3 गया तो 6। अब C बराबर क्या होता है, 63 का 63। नीचे वाला जो होता है वो तो ऊपर गुणा में चला जाता है, और ऊपर वाला जो होता है वो नीचे जाता है भाग में। यानी गुणा वाला तो भाग में जाता है बराबर के इधर, और भाग वाला जाता है गुणा में। ठीक है, तो 9 × 9 9 7 63, 9 से कट जाएगा, C बराबर आ जाएगा 7 या 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका
चौथा और देखिए बच्चों, चौथा सवाल, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। दो सवाल है इसके अंदर। और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो पहले हम पहला करते हैं। यदि तापमान सेल्सियस में हो तो सेल्सियस में तापमान दिया हुआ है हमें, सेल्सियस में तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस। हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा। तो इसी के अंदर रख देंगे मान F बराबर 9/5 सेल्सियस, यानी C की जगह 0 + 32। ठीक है, F बराबर हमारे पास आएगा 9/5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 आएगा, + 32। F बराबर आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पहला आंसर हो गया। अब ये बोल रहा है कि यदि फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस निकालना है हमें। ठीक है, तो F की जगह आप 0 रख देंगे सूत्र के अंदर, तो बराबर 9/5 C + 32। ठीक है, 0 बराबर आएगा 9C/5 + 32। पहले 32 को लाएंगे इधर, तो 9C/5 बराबर हो जाएगा -32, + 32 इधर आएगा तो -32 हो जाएगा। C बराबर होगा -32 × 5/9। ठीक है, 5 ऊपर जाएगा नीचे तो 9 ऊपर है तो नीचे जाएगा बटे में। अब ये कटते हैं तो काट दो, नहीं कट रहे तो ये अपना आंसर हो जाएगा। C बराबर, इनको इंटू कर लीजिए, 5 दूना 10 की 0 हासिल का 1, 5 × 15 और 1 16 -160/9। तो C बराबर हमारे पास आएगा, इधर लिख देता हूँ, C बराबर आएगा, भाग दे लीजिए इसमें, 9 × 9 -5 7 बचेंगे तो 70 में जाएगा, 9 × 7 = 63, फिर 7 बचेंगे तो 7/9 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये बट्टे में ही आएगा। अब इसका 5वां सवाल देखिए, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान हो, यानी फ़ारेनहाइट में भी उसका मान सेम हो और सेल्सियस में भी उसका मान सेम हो, दोनों के मान सेम होने चाहिए। क्या ऐसा मान संभव है? यदि हाँ तो ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करेंगे, दोनों को बराबर लाना है, यानी दोनों के तापमान बराबर कब होते हैं ऐसा मान हमें पता लगाना है। ठीक है, जब इसका संख्यात्मक मान इसके संख्यात्मक मान के बराबर आ जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पे x मान लेंगे। ठीक है, दोनों को समान लाना है तो दोनों को क्या मान लेंगे, x। माना कि वह तापमान x है, उस तापमान को या उस संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब फॉर्मूले में रखेंगे इसको, F बराबर 9/5 ब्रैकेट C + 32। अब दोनों को x माना है, संख्यात्मक मान दोनों का सेम होना चाहिए ना, तो इसको भी F को भी हमने x माना है और C को भी हमने x माना है, तो यहाँ पे भी x रख देंगे और यहाँ पे भी हम रखेंगे x + 32। अब जो x का मान आएगा वही हमारा आंसर होगा, 9x/5 + 32। x को इधर ले आओ तो x बराबर, ये पूरा इधर आ जाएगा 9x/5, तो ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, बराबर 32 रह जाएगा। उधर एक लगा के यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आएगा 5x - 9x बराबर 32। यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 4x बचेगा बटे 5। ठीक है, बराबर 32। x बराबर आएगा 32
इंटू 5/4। ठीक है, ये माइनस भी इधर ही लगा देते हैं, उधर भेज देते हैं सभी को। 5 ऊपर जाएगा और -4 नीचे। 4 से ये कटेगा, -4 से 8 बार। ठीक है, तो यहाँ लगा दो माइनस। तो -8 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 2 40, -40 उसका मान होगा। तो इसका आंसर है हाँ। तो बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।